ऑलराइट, वी आर लाइव। ये है गोल्ड लंदन सेशन, मतलब प्री लंदन पे है फिलहाल। और एक्टिव ट्रेड हमने यहाँ पर एक मतलब है ऑलरेडी एक एक्टिव ट्रेड में। आई डोंट नो वॉइस कैसी इसमें, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लैपटॉप का ही माइक है, उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी एंट्री हमने ली है, और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत रिस्की एंट्री है, जिसको बोलते हैं इम्पल्स एंट्री। कुछ इस तरह का है एंट्री यहाँ पर। स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल इसके नीचे, और टारगेट लगभग यहाँ तक का हमने अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। और अगर वॉल्यूम सही मिलता है तो हम इसको थोड़ा सा आगे ट्रेल भी कर सकते हैं। और बाकी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लगभग 24-25 पिप का स्टॉप लॉस है। इट्स ओके, रिस्क उस हिसाब से ही लिया है। 100K का अकाउंट है ये, तो उसमें लगभग $1300 के आसपास लॉस होगा। और रीज़न इसका अगर मैं टॉप डाउन एनालिसिस करूँ तो 4 आवर्स में हम बुलिश हैं और डेली में बुलिश हैं। ये 4 आवर्स है और ये है डेली। तो मोस्ट लाइकली इस लेवल तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस मूव करे। अभी फ़िलहाल लंदन सेशन अभी होना बाकी है, मतलब आना बाकी है। और प्री लंदन में जो है हमारे पास वॉल्यूम रहता है गोल्ड में, तो इसीलिए जो क्लीन रेंज है अगर आप यहाँ देखते हैं तो प्रॉबली ये फिल करे गोल्ड। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे ये विक्स हैं यहाँ पर, राइट। तो ये विक्स अगर वॉल्यूम होता है मार्केट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं करती। हाँ, अगर जब वॉल्यूम नहीं होता देन ये इशू रहेगा, ठीक। सो अभी 11:04 हुए हैं, तो देखते हैं इस पर कैसा आगे ट्रेड परफॉर्म करता है। प्रॉफर्म मैच एक बहुत बेहतरीन टूल है जहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग प्रॉफर्म्स के बीच में। अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको सही प्लान दिख रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इनका डिस्काउंट कूपन कोड या फिर इनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें profirmmatch.com से अगर आप कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार ट्रेडिंग व्यू में हम चेक कर लेते हैं हमारे एनालिसिस। देखिए ये कुछ इस तरह का जोन बना हुआ था। फिलहाल मैं इसको क्लीन करता हूँ चार्ट को। अब यहाँ पे देखिए ये लेवल जो है पास्ट में 2 बार टेस्ट हुआ है, तीसरी बार प्राइस इससे ऊपर क्लोज हो चुका है। सिंस यहाँ पर ये जो एरिया था, ये 2 जो ब्लैक कैंडल दिख रही है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था और ट्रेड का वैसे भी ये एक टाइम नहीं था। तो जैसे ही प्री लंदन के आसपास एक बुलिश कैंडल बनी और इसने जो लास्ट विक वाली कैंडल है, एग्जॉशन कैंडल है, इसको तोड़ दिया ऊपर, मतलब इसको तोड़ के ऊपर चले गई, तो हमारी एंट्री डायरेक्टली यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर था, बाय ऑर्डर। जैसे ही इसको तोड़ के ऊपर प्राइस मूव होना स्टार्ट हुआ और हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो गया था, ठीक है। और स्टॉप लॉस के लिए हमने ये जो विक है यहाँ पर रखा था, मतलब जो बुलिश कैंडल जिसने तोड़ा है अभी हाई, उसके पिछले कैंडल के नीचे। दैट्स इट। अब इस जोन से ऊपर प्राइस है और वॉल्यूम में है फ़िलहाल हम, और पिछली विक्स को देखते हुए हमें लग रहा है कि प्राइस मोस्ट लाइकली अपवर्ड लिफ्ट करेगा। और बाकी अगर यहाँ पर देखते हैं आप, इस एरिया में क्लीन रेंज है, कोई ऐसा इंटरप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये एक मतलब ये ऑड जो है ये हमारे फेवर में है। बाकी रिस्क आप अपने हिसाब से जो भी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी गारंटेड नहीं है। सो दैट्स इट। ये सिंपल सी एनालिसिस थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, और गोल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ये मैंने प्रैक्टिकली चेक करा हुआ, ठीक है।
यहाँ पर एक काम करेंगे हम, अगर ये प्राइस 15 मिनट्स के कैंडल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हम 50% क्लोज कर देंगे, एज सिंपल। और दूसरा स्टॉप लॉस हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर 50%। अगर ये बुलिश कैंडल के नीचे प्राइस अगर मूव होना स्टार्ट होता है तो 50% क्लोज कर देंगे। लॉसेस के लिए हमें कहीं ना कहीं इम्पेशेंट होना होता है, क्योंकि लॉसेस अगर आप बड़े बड़े लेते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो बहुत छोटे छोटे लॉसेस ली है मैंने, 97 ऑल्दो ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्चुअल स्टॉप लॉस बढ़ा था, और जहाँ पर हमने ये देखा कि जो प्राइस है वो हमारे फेवर में नहीं मूव हो रहा है तो क्लूज मिल जाते हैं, तो आपको पहले ही एग्जिट करना अच्छा रहता है। सो इसने तोड़ दिया है तो हम यहाँ पर 50% क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो स्टिल वी हैव 2.5 लॉट। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता है नीचे देन हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लॉसेस को थोड़ा सा हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो अभी जो हमने लॉस लिया है लगभग $350 के आसपास है, और रिमेनिंग इज समवेयर 600। तो जो लॉस लगभग $1300-1400 का था वो लगभग हमने $900 या $1000 के आसपास कर लिया, वो भी तब जब प्राइस हमें लग रहा है कि हमें फेवर नहीं कर रहा है। पाँच मिनट का जो टाइम है रिमेनिंग है, 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने में। अगर ये कैंडल बेरिश होती है और प्राइस उससे नीचे ट्रैवल करता है देन ये पूरा पोजीशन वहीं पर हम क्लोज कर दें। देयर इज़ नो पॉइंट कि हम इस ट्रेड पे रहें। अगर उससे पहले ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है दैट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि प्राइस को ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होना ज़रूरी है, या फिर ये जो लेवल है इसको प्राइस रिस्पेक्ट करे कहीं ना कहीं। दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड पर बने रहें और प्राइस को वापस आने का वेट करें। ऐसे ट्रेडिंग काम नहीं करती। तो ये है एग्जिट प्लान। अगर यहाँ पर ये कैंडल बेरिश फॉर्म होती है और प्राइस उसके लो को तोड़ देता है तो वो होगा एक कंप्लीट एग्जिट, क्योंकि मोस्ट लाइकली प्राइस वहाँ से फिर डाउनवर्ड मूव होगा, ठीक है। तो ट्रेड में कंटिन्यू करने के लिए हमें चाहिए कि ये कैंडल बुलिश हो और प्राइस एटलीस्ट अगर बुलिश होता है तो हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं प्राइस के आने का। लेकिन अगर ये बेरिश फॉर्म होती है तो फिर इसके लो को टूटते ही हम सारा ट्रेड कैंसिल कर देंगे।
अब यहाँ पर अगर ये 15 मिनट का कैंडल बुलिश क्लोज होता है या फिर इस रेंज से ऊपर जाता है तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऐड करने का, और क्योंकि लास्ट टाइम हमने एग्जिट किया था तो ऑलमोस्ट हम थोड़ा बहुत उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि प्राइस अब हमें अगर फेवर करता है तो विनिंग ट्रेड में रहना चाहिए, और अगर फेवर नहीं कर रहा है तो जल्दी से जल्दी वहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। तो अभी हमारे पास 7 मिनट का टाइम है। उससे पहले अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है इस एरिया के आसपास तो हम एक इम्पल्स एंट्री ले लेंगे। अगर क्लोज हो जाता है इस जोन से ऊपर 15 मिनट्स में भी, स्टिल यहाँ पर कुछ ऐड हम कर सकते हैं। लेट्स सी। वाह, 5 मिनट का कैंडल दिए, बहुत तगड़ा सा बुलिश कैंडल। I think let's do it 2.5 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो 30 मिनट का कैंडल है ये कहीं ना कहीं बुलिश क्लोज होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम में हैं और समवेयर जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हम अप ट्रेंड में है, तो मोस्ट लाइकली और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे पास ये एरिया रहेगा। ऑलराइट, वी आर पुशिंग रियली हार्ड। ठीक है, 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से ये 5 मिनट में लगभग ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर ये कैंडल इसी तरह से बुलिश क्लोज होती है, एक्सट्रीमली बुलिश, मतलब अपवर्ड विक इसका बहुत कम होता है, तो फिर
हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा एग्जिट ना करके ऑलमोस्ट 90% हम निकाल लेंगे और उसके बाद जो रेस्ट है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को हमें नहीं पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा या फिर इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं वीकली कैंडल के हिसाब से एनालिसिस करूँ तो मामला बहुत वियर्ड है। देखिए, लास्ट वीक का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुआ है और उसके बाद उस हाई को जो है टेस्ट भी नहीं किया है, उसके बाद प्राइस सीधे डाउनवर्ड आया है। तो इसका मतलब ये वीकली कैंडल का जो हाई है, ये कहीं ना कहीं यहाँ की लिक्विडिटी क्लीन होगी या फिर प्राइस ऑल द वे यहाँ तक जा सकता है। अब इसके लिए अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, कब होगा ये नहीं पता हमें, लेकिन अगर इस वीक में अगर ऐसा होना होता है तो इसके लिए आज वेंसडे है, 2 दिन और ट्रेड होगा, तो उस हिसाब से प्राइस को अगर इस वीक में इस हाई को तोड़ना है तो फिर ये जो एरिया है इसको भी मोस्ट लाइकली ब्रेक करना होगा इसी वीक में। अब इस वीक में केवल लगभग 2.5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है अपवर्ड, तो फिर हम थोड़ा बहुत उस बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस के हिसाब से कुछ हम छोड़ देंगे यहाँ पर, इंस्टेड कि हम पूरा क्लोज कर दें, और फिर हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन ले आएंगे एंड बाकी हम जो बाकी ट्रेड है उसको रन होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये फिलहाल एनालिसिस है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन है ट्रेड से। सो वी क्लोज्ड बुलिश, राइट। द ओनली थिंग इज जो अपवर्ड विक है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट क्रिएट कर रही है हल्का फुल्का, बट जो बड़ी एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम की, उसको देखते हुए 100% क्लोज करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। एनीवे, मैं स्ट्रीम को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। इसका जो भी रिजल्ट होगा, शायद अगर होगा तो दूसरी वीडियो में अगर टाइम मिले मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब इसी में क्लिप करके ऐड करके। अगर नहीं तो शायद आपको ये आइडिया आ चुका होगा। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए तो स्टिल वी आर अप लाइक 50 पिप, मतलब 30 पिप के आसपास अप हैं, और दोनों मिला के लगभग 50 पिप के आसपास। तो यहाँ पर ट्रेड हम क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की बात अगर है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए हमें। प्राइस रिट्रेस होगा यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि इस कैंडल पर विक नहीं है, लोअर विक, तो मोस्ट लाइकली ये लोअर विक बनाएगा यहाँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 20-30 पिप ऊपर हो तो प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एटलीस्ट 90% 80%। ठीक है, मैं फ़िलहाल क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा थोड़ा सा अजीबोगरीब डिसीजन है इस ट्रेड पर। ऑल्दो मैं अगर 30 पिप्स की बात करें तो मैं लगभग 90% क्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो 1:23 हो चुके हैं
तो ये है फाइनल स्टेटस गाइज। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आने के लिए प्राइस जो है नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर जैसे ये 15 मिनट का कैंडल रेड क्लोज हुआ तो उसको थोड़ा सा नीचे हमने इस ट्रेड को कैंसिल कर दिया, और इसमें लगभग 24 पिप और 32 पिप ये प्रॉफिट है, और एक जो लॉस है वो है लगभग 14 पिप्स का। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क और टेकिंग प्रॉफिट। और इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल जो हमारा टेक प्रॉफिट था वही प्राइस आने का वेट कर रहे थे, ऐसा नहीं। ऑल्दो उसके आसपास आया था, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा होता है आपको फेवर नहीं करता है प्राइस, तो फिर उस सिचुएशन में इंस्टेड कि आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद भी प्राइस आपको फेवर करे या ना करे, क्योंकि अनसर्टेन है मार्केट, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसको जो है बुक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ बेरिश, तो यहाँ पर इसके नीचे जो है हमने यहाँ पर बुक कर लिया प्रॉफिट। अब भले ही प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स हो, बट हमारा जो टारगेट था वो ये था कि अगर प्राइस कंटिन्यू बुलिश होता है देन ओनली हम जो है यहाँ तक अपना 90% बुक करेंगे। लेकिन जो रिट्रेस हो रहा था उसको देखते हुए फिर मैंने टोटल जो ट्रेड था वो क्लोज कर दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट या फिर कैसे ट्रेड में ऐड करना है विनिंग ट्रेड में, और कैसे आप टेक प्रॉफिट को आपका टेक प्रॉफिट से पहले जो है आप ले सकते हैं अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। तो देखिए, आफ्टर ऑल प्रॉफिट होता है। अगर आप एक विनिंग डे को अगर आप लूजिंग डे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो मिस्टेक बहुत ज़्यादा चुभती है दिमाग में। तो प्राइस अनसर्टेन है, भले ही कैसा ही अच्छा सेटअप हो, अगर प्राइस रिट्रेस हो रहा है तो उसका कोई भरोसा नहीं कि क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा, राइट। अब केवल 1-2% चांसेस में या फिर कुछ परसेंट चांसेस में ये मान के हम बैठ जाएं कि नहीं प्राइस तो वापस आएगा ही आएगा, उसकी वजह से हम अपना जो अच्छा खासा प्रॉफिट है उसको बुक ना करें, तो वो बेवकूफ़ी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पास में बहुत ज़्यादा, वो अब मैं कम करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।